अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो पहले ही बता देता हूँ कि एक हमने एक्टिविटी पहले ही परफॉर्म की थी जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कलर गैस कर रहे थे। ठीक है, आज एक छोटी सी एक और एक्टिविटी लेकर आया हूँ आपके लिए जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक टू डू ऐप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको एक चीज बता दूं कि मन स्टैक की सीरीज स्टार्ट है जिसमें बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत सी चीजें कराई जा रही हैं। ठीक है, और इन फ्यूचर भी बहुत कुछ आने वाला है इस सीरीज में। तो अगर आपने एक्सेस नहीं की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, काइंडली आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमें। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, इससे बहुत फायदा होगा, किसे हमें भी और आपको भी। और वीडियो की अगर बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक टू डू ऐप क्रिएट करने वाले हैं जो जस्ट जावास्क्रिप्ट में होगा। ठीक है, उसके लिए कोई HTML CSS हम नहीं यूज कर रहे होंगे। जस्ट बेसिकली एक कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ आपके माइंड में। ठीक है, कि ठीक है चीजें काम किस तरह कर रही होती हैं जावास्क्रिप्ट में। तो देखो करने क्या वाले हैं हम, जिन्हें पता है वेल एंड गुड। अब जिसे नहीं पता कि टू डू ऐप क्या होता है, ठीक है, उसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि देखो क्या हो रहा होता है कि हमने ना, लेट सपोज डेली की रूटीन्स होती हैं हमारी। ठीक है, हम कहते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम में ये कर रहा होता हूँ, इस टाइम से इस टाइम में ये कर रहा होता हूँ, इस टाइम से इस टाइम में ये कर रहा होता हूँ। ठीक है, वो जो हमने सारी अपनी रूटीन की चीजें लिखनी है वो हम कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली टू डू ऐप में हम उसे स्टोर करा देते हैं कि आज के दिन मैंने ये करना है। ठीक है, हम उसमें ऐड करा सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, कि ठीक है मैंने आज क्या क्या करना है दिखा दो, वो टू डू ऐप आपको दिखा भी देगी। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि मुझे कोई काम मैंने कर लिया, वो मैंने डिलीट करना है, उसके लिए हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखते जाते हैं हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे। देखो, एक मैं आपको कहता हूं कि हम लोग कर रहे होंगे, उसमें क्या कर रहे होंगे, ऐड। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, यूजर से रिक्वेस्ट लेंगे। ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या आप इसमें रिमूव करना चाहते हैं, क्या आप लिस्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली यहां पर ही आ जाओ। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि यूजर ना क्या कर रहा होगा, एक रिक्वेस्ट वाली प्रॉम्प्ट आएगी उसके पास। ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहा होगा, जिसमें वो बता रहा होगा कि मैं ऐड करना चाहता हूं या मैं रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, या मैं क्या करना चाहता हूं, लिस्ट करवाना चाहता हूं, सॉरी। या तो यूजर क्या कहेगा, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं लिस्ट करवाना चाहता हूं। ये कुछ दो दो से तीन चीजें होंगी जो वो कर रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें ये चीजें प्रिंट करवानी है। ठीक है, ये बेसिकली ये सारी फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है किसमें, अपनी टू डू ऐप में। ठीक है, लेट सपोज आप कहते हो मैं ना आया हूं। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने ना आज क्या पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़नी है। ठीक है, कंप्यूटर की, या कंप्यूटर छोड़ो, आप कहते हो मैंने जावा स्क्रिप्ट आज सीखनी है। ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट आज सीखनी है और आज ही के दिन मैं HTML कर रहा हूँ, और आज ही के दिन मैंने CSS भी करनी है। ठीक है, यानी दिन में मैंने कुछ कुछ टाइम ना इन्हें देना है, हर इन तीनों को थोड़ा 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 टाइम देना है। तो आप ये कहां पर कर रहे होगे, आप ये तीनों बीच में कर रहे होगे ऐड। ठीक है, आप ये टू डू के अंदर ऐड कर रहे होगे, ऐड करते जाओगे, आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। फिर एक हमारे पास आएगा लिस्ट। आप जैसे ही रिक्वेस्ट में कहोगे कि मुझे लिस्ट कर दो तो वो आपको बता देगा आपके पास एक जावास्क्रिप्ट पड़ी है, आपके पास एक HTML पड़ी है, आपके पास एक CSS पड़ी है। ठीक है, फिर जैसे ही अब आपने क्या किया, पहले आपने HTML कर ली, फिर आप क्या करोगे कि अब मैंने HTML कर लिया, उसे मैं क्या करना चाहता हूं, रिमूव। रिमूव में आप HTML रिमूव करवा दोगे, फिर आप जब रिमूव करने के बाद दोबारा उसे कहते हो कि आप इसे लिस्ट कर दो, तो अब लिस्ट में आपके पास क्या आ रहा होगा, जावास्क्रिप्ट और एक CSS। ठीक है, कुछ इस तरह से फ्लो होने वाला है। क्या कुछ कुछ समझ आ रही है, क्या कुछ एक फ्लो सा बन रहा है जो मैं बनाना चाह रहा हूं आपके माइंड में। आई होप सो बना होगा, एक बार फिर सुन लो। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यूजर हमसे ना एक प्रॉम्प्ट के थ्रू हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट के थ्रू पूछा जाएगा आप टू डू ऐप में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप बता रहे होगे मैं ऐड करना चाहता हूं, या आप बता रहे होगे मैं इसमें से रिमूव करना चाहता हूं, या आप बता रहे होगे कि मैं लिस्ट करवाना चाहता हूं अपने सारे आइटम्स को, या आप बता रहे होगे कि,
यही 2-3 चीजें हैं, ठीक है। आप क्या कहते हो रिक्वेस्ट में, हम कहते हैं उसे रिक्वेस्ट में कि क्या करो तुम, 3 काम ये कर सकता है, या ऐड कर सकता है, या रिमूव कर सकता है, या लिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये 2 से 3 काम है जो वो कर सकता है। जैसे ही हम कहते हैं ऐड करो, क्या ऐड में जावास्क्रिप्ट ऐड कर दो, HTML ऐड कर दो, CSS ऐड कर दो, ठीक है। ये उसमें ऐड हो गई हैं तीनों, ठीक है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रही होंगी। जैसे ही हम क्या करेंगे लिस्ट, तो हमारे पास JS आ जाएगी, हमारे पास HTML आ जाएगी, हमारे पास CSS आ जाएगी। जैसे ही मैं कहता हूं बीच में से रिमूव कर दो किसे, HTML को, रिमूव के बाद मैं दोबारा करूंगा लिस्ट, मेरे पास जावास्क्रिप्ट आ रही होगी, मेरे पास CSS आ रही होगी। अब क्या दोबारा फ्लो कुछ समझ आया कि ऐड से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी या फीचर्स उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट से क्या होगा कि जितने हमने टू डूज ऐड किए हुए हैं वो अब हम सारे क्या कर देंगे, लिस्ट करवा देंगे। उसके बाद बीच में से कोई, हम जाहिर बात है कोई काम कर लेते हैं, वो हम बीच में से रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ही हम रिमूव करेंगे वो खत्म हो जाएगा, दोबारा लिस्ट करवाते हैं तो सारे दोबारा शो हो रहे होंगे। आ जाओ इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह हो रहा होगा ये, ठीक है। देखो रिक्वेस्ट हमने, अब देखो फ्लो बन रहा है, ठीक है। एक और चीज, आप कहते हो ठीक है मैं ऐड तो कर रहा हूं, लेकिन ये जो मैं ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है, इसमें जो मैं ऐड बीच में करता जा रहा हूं, ये कैसे मैं ऐड कर रहा हूं, मैं डाल रहा कहां पर। मैं आपको कहता हूं लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एरेज के बारे में, ठीक है। एरेज क्या काम कर रहे होते हैं, एक बंडल सा स्टोर करा रहे होते हैं, ठीक है, कि ये भी रख लो इसमें, ये भी रख लो इसमें, ये भी रख लो इसमें, ये भी, ठीक है। एक ही नाम है उसके अंदर ये सारी चीजें रख लो, ठीक है, मैं सबको एक्सेस कर सकता हूं इजीली, ठीक है। ये मैंने चीजें आपको बताई थी। तो इसी तरह मैं आपको कहता हूं हम टू डू नाम का एक एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, जो कि एक एम्प्टी एरे होने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, फिर मैंने आपको उसमें वैल्यू ऐड करने का भी बताया था, कोई जब नई वैल्यू ऐड करनी हो डॉट पुश करके हम वैल्यू ऐड कर रहे होते थे, ठीक है। जैसे ही हम ऐड पर आएंगे हम डॉट पुश करेंगे, JS डॉट पुश करेंगे, HTML डॉट पुश करेंगे, CSS, तो उसमें पुश होती जा रही है, ठीक है। देखो जैसे ही वो ऐड में आएगा ना, फिर दोबारा एक और वो प्रॉम्प्ट चलाएगा कि क्या चीज ऐड करना चाहते हो, ठीक है। फिर हम वहां बता देंगे मैं जावास्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ, फिर अगर दोबारा ऐड, आप क्या ऐड करना चाहते हो, मैं HTML ऐड करना चाहता हूँ। वो सारी पुश हम कहां कराते जाएंगे, इस टू डू में, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट ऐड कर लो, HTML ऐड कर लो, CSS ऐड कर लो, ठीक है। ये सारी इस टू डू के अंदर हम डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो क्या लिस्ट, लिस्ट हम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है, हमें पता चल गया एक एरे बनाया, उसमें सारे पुश कर दिए। लिस्ट कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह इंडेक्सेस के थ्रू उन्हें एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। 0 पर क्या वैल्यू पड़ी होगी, जावास्क्रिप्ट पड़ी होगी, 1 पर क्या वैल्यू पड़ी होगी, HTML पड़ी होगी, 2 पर क्या वैल्यू पड़ी होगी, CSS पड़ी होगी। क्या मैं इसे एक फॉर लूप के अंदर यूज करते हुए नहीं बना सकता, आप कहते हो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज आपको समझ आई। फिर आप कहते हो कि ठीक है ऐड भी कर लिया, लिस्ट भी करवा लिया। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, अभी तो जस्ट हम जबानी एक फ्लो बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ना हर प्रोग्राम को हमने चंक्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है, कि यार ठीक है पहले मैं ये छोटा सा पीस कर रहूंगा, फिर मैं ये छोटा सा पीस कर रहूंगा, फिर मैं ये, वही एट दी एंड छोटे छोटे पीसेस मिलाकर एक बड़ा प्रोग्राम बन रहा होता है, ठीक है। आपको पता चल गया हम ऐड किस तरह कर रहे होंगे, हम क्या क्या यूज करके ऐड कर पाएंगे, हम क्या क्या करके लिस्ट करवा पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है कि मैं रिमूव कैसे करवा रहा हूँ। मैं आपको कहता हूं कि याद करो जब हम स्ट्रिंग्स भी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक स्प्लाइस मेथड बताया था, क्या याद है आपको, स्प्लाइस मेथड, जो कि क्या कर रहा होता है कि हम कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं किसी को, ठीक है। ब्रेक करके हम उसे बेसिकली यूं करते थे, हम लेट सपोज टू डू है ना, हम टू डू डॉट स्प्लाइस कर रहे होंगे, जिसके बाद हम उसे क्या दे रहे होंगे, बेसिकली अब हम यहाँ पर हम उसे इंडेक्स दे रहे होंगे, ठीक है, कि ये इंडेक्स होगा आपके पास और यहां से आगे कितने स्प्लाइस करने हैं। हम कहते हैं इस इंडेक्स से एक ही आगे स्प्लाइस कर दो, यानी कि बेसिकली जस्ट वही जो है ना जिसके ऊपर वो पड़ा है, जस्ट वो वाला खत्म कर दो, बाकी सब सॉर्टेड है, ठीक है, बाकी सब प्रिंट करवा दो। अब जैसे ही हम इस तरह आकर ये HTML का इंडेक्स देंगे ना, जो हमारे पास 1 होने वाला है, ठीक है,
वन से आगे वन तक, यानी कि सिर्फ वही वन उड़ाएगा, बाकी हमें ये सारा JS और CSS देने वाला है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या कुछ फ्लो बना है, अब इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई बीच में इशू रह रहा है ना, वो यहाँ पर सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या, देखो हमने एक जाहिर बात है टू डू नाम की क्या करनी है, एरे क्रिएट करनी है, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, अब इस एरे में क्या हो रहा होगा, बेसिकली वो यूजर से रिक्वेस्ट पूछेगा। ठीक है, अब एक और चीज और सुनते जाओ, एक और चीज बीच में, कि कब तक, देखो कब तक, अब ऐसे तो नहीं होगा ना, रिक्वेस्ट हमने क्या कर दिया, लेट सपोज हमने लूप में चला दिया। ठीक है, हम कहते हैं कि वो बार बार ऐड करे, ऐड करने के बाद दोबारा पूछे, फिर रिमूव करे, फिर दोबारा पूछे, या फिर क्या करे, लिस्ट करे, फिर दोबारा पूछे। कब तक चले, जब तक यूजर क्विट नहीं कर देता तब तक ये प्रोसेस चलता रहे। अब हमें फिक्स नहीं पता कि यूजर ने 5 बार ही करना है, यूजर ने 10 बार ही करना है, तो जब हमें फिक्स नहीं पता होता तो हम क्या यूज करते हैं, बताओ? बिल्कुल वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाइल में हम कंडीशन क्या लगा रहे होंगे, कंडीशन हम लगा देंगे वाइल हमारी रिक्वेस्ट नॉट इक्वल टू क्विट हो जाती है, तब तक चलाते रहना। जैसे ही हमारी जो रिक्वेस्ट है वो क्विट होती जाएगी, लूप को खत्म कर देना। ठीक है, आ जाओ अब इंप्लीमेंट करते हैं। टू डू ऐप हमने क्रिएट कर ली, लेट हमें वो क्या कह रहा होगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट में आप क्या कर रहा होगा, वो यूजर से वैल्यू लेनी है उसने। ठीक है, इंटर दी रिक्वेस्ट, या हम क्या लेते हैं डायरेक्टली, तुम रिक्वेस्ट क्या क्या दे सकते हो, तुम ऐड कर सकते हो, तुम रिमूव कर सकते हो, तुम लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 3 काम है जो कि आप कर सकते हैं, ये हमने उसे बता दिया। ठीक है, नीचे हम क्या कह रहे होंगे कि वाइल लूप लग रहा होगा, जब तक हमारी रिक्वेस्ट नॉट इक्वल टू है ना किस चीज के, क्विट के, तब तक ये प्रोसेस चलाते रहना। ठीक है, फिर पूछना, फिर पूछना, फिर पूछना, तब तक ये चलाता रहेगा। अब हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट नॉट इक्वल टू क्विट कर दिया। अब हम कहते हैं कि अगर, देखो यूजर ने क्या किया, यूजर ने ना ऐड बेसिकली आप करना है। यूजर क्या करता है, यूजर ने रिक्वेस्ट में 2 से 3 ही ऑप्शन थे, यूजर ने ऐड पर क्लिक कर दिया है। अब ऐड पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये भी तो हमने बताना है। यूजर ने क्लिक नहीं किया, बेसिकली यूजर लिख रहा है। ठीक है, यूजर ने लिस्ट लिख दिया है, अब फिर क्या करना है बाद में, ये सारी वर्किंग बतानी पड़ेगी ना। यूजर ने रिमूव लिख दिया है, बीच में वर्किंग क्या होगी, ये सारा कुछ अब हम उसमें बता रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आपको पता होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट आपकी इक्वल टू हो गई किस चीज के, किस चीज के, ऐड के, तो ये काम कर देना। ठीक है, बाकी पहले वैसे पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, एल्स इफ अगर आपकी रिक्वेस्ट इक्वल हो गई किस चीज के, अब अगर आपकी लेट सपोज, या फिर ऐसा करते हैं कि पहले ऐड वाला चला लेते हैं। ठीक है, लेंथी ना हो जाए ना, फिर ऐड दी एंड मुश्किल हो जाती है बंदे को काफी समझने में। ठीक है, तो हम एक एक को समझते जाएंगे। रिक्वेस्ट इक्वल टू ऐड। ठीक है, ऐड में अब क्या हो रहा हो, हम उसे कहते हैं कि जैसे ही ना कोई ऐड क्लिक कर लेता है, तुम अब एक दोबारा प्रॉम्प्ट चलाना जिसमें तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारा टास्क क्या है। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट इक्वल टू ऐड हो जाए तो एक और प्रॉम्प्ट चलाना जिसमें तुम क्या कह रहे होगे, इंटर द टास्क। ठीक है, कि टास्क एंटर करो, कौन सा परफॉर्म करना है। ठीक है, अब जो टास्क आप परफॉर्म लिखोगे बीच में, लेट सपोज आपने लिखा है जावास्क्रिप्ट, प्रॉम्प्ट से जावास्क्रिप्ट किधर मूव कर जाएगी, टास्क में। ठीक है, टास्क में आई तो अब यही टास्क हमने क्या करना है, उस टू डू में पुश कर देना है। तो मैं आपको क्या कहता हूं, टू डू डॉट पुश कर देना, क्या चीज, ये वाला टास्क। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली इस तरह हमारे पास काम कर रहा होगा कि देखो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट में ऐड कर दिया, क्या चीज लिख दिया, ऐड। ठीक है, जैसे ही हमने ऐड लिखा है, अब ऐड के बाद क्या होगा, वो इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो इस इफ कंडीशन के अंदर आए, यहाँ पर आके क्या होगा, उससे वो पूछेगा। ठीक है, कि इसमें अब करना क्या है, फिर हम बताएंगे कि एक और प्रॉम्प्ट चलाओ जिसमें जो हम वैल्यू दें वो टास्क में स्टोर हो जाए। जो वैल्यू टास्क में स्टोर होगी वो हम टू डू के अंदर पुश कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगर ये हम चलाएं तो हमें पता है डन हमारे पास चलने वाला है। ठीक है, इसे नीचे एक बार कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं टू डू को। ठीक है, आज जरा चेक करते हैं क्या ये चलेगा। देखो उसने हमें ना प्रॉम्प्ट दे दिया है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूं
ऐड करना है मैंने। जैसे ही मैंने ऐड दबाया वो मेरे से पूछ रहा है कि टास्क आपका क्या होगा। मैं उसे कहता हूं जावास्क्रिप्ट टास्क है, फिर वो क्या कह रहा है दोबारा एंटर करो टास्क। लेकिन यूं नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज देख रहे हो, अब क्या हम इसी तरह ये टास्क ही बार बार प्रिंट करते रहेंगे? आप कहते हो नहीं, मैं जैसे ही एक चीज उसमें एंटर करूं ना तो वो मुझे क्या कहे, जैसे ही मैं उसमें एक चीज ऐड करता जाऊं वो मुझे क्या कह रहा हो कि अब तुम क्या करो, अब ना दोबारा वो तुमसे रिक्वेस्ट पूछे, ठीक है। दोबारा क्या करे, दोबारा रिक्वेस्ट पूछे। ये ना हो कि एक बार ऐड में हम घुस गए तो बस हम अब ऐड ही कर सकते हैं। जैसे ही मैं ऐड में घुसा हूं, मैंने एक ऐड कर दिया है, अब अगली बार क्या होना चाहिए, दोबारा रिक्वेस्ट आए, ऐड करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, क्या करना चाहिए। अब ये यहां पर स्टक हो गया, ठीक है। इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस चुका है, ठीक है। ये अब कैसे ठीक होगा, जो हमने अपना लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है ना उसे हम एक दफा क्लोज करेंगे और फिर दोबारा ऑन करेंगे। कैसे, यहां से आपको आई डोंट थिंक सो नजर आ रहा होगा, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। हमने अपना सर्वर क्लोज किया है, हमने दोबारा गो लाइव कर दिया, ठीक है। ये अब खराब हो चुका है, इस पिछले वाले को हम डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली एक और हमने गलती कर ली है, हमने इस प्रोग्राम को सही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ही हमने इसे दोबारा ओपन कर लिया, जिस वजह से वो दोबारा इसी तरह चल। अब हमने बेसिकली पोर्ट अपना क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसका ये लूप रुक गया। हम क्या कहते हैं कि यहां पर ना रिक्वेस्ट इक्वल टू दोबारा क्या हो जानी चाहिए, प्रॉम्प्ट, जिसमें वो दोबारा क्या कह रहा हो, ऐड रिमूव लिस्ट, ठीक है। ये दो तीन चीजें दोबारा, ये हो रहा क्या बेसिकली देखो। अब हम इसे लाइव कर सकते हैं, पहले इसे सेव करेंगे, HTML में जाएंगे, पोर्ट अपना क्लोज करके दोबारा गो लाइव कर देंगे। अब देखो, अब आया। अब मैं अगर कहता हूं कि मैंने ऐड करना है, वो मुझे क्या कहता है, एंटर दी टास्क, ठीक है। मैंने किया है जावास्क्रिप्ट। अब वो मेरे से क्या दोबारा पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं दोबारा ऐड में कहता हूं मैं करना चाहता हूं, अब मैं ऐड में क्या करना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं HTML, ठीक है। सॉरी, पहले ऐड करना है, मैंने दोबारा ऐड दबाया। अब ऐड में मैं क्या करना चाहता हूँ, HTML। फिर मैं दोबारा ऐड करना चाहता हूँ, अब मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, CSS। अब मैं कर देता हूँ क्विट। जैसे ही मैंने क्विट किया होगा, हमारे पास ना यहाँ पर अगर आप देखो तो console.log हुआ होगा। अगर हम इसका ऑन करके देखें कंसोल, तो देखो एरे में 3 वैल्यूज आई हुई हैं, जो कि हमारे पास क्या है, HTML, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS, ठीक है। यहां तक समझ आ रही है आपको? यही पता चल गया जब हम एक इनफाइनाइट लूप में फंसते हैं फिर हम उसे किस तरह सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें पोर्ट क्लोज करना पड़ता है, फिर दोबारा से आना पड़ता है उस, क्योंकि वो जो इनपुट थी वो हम उसे कैंसिल करें, ओके करें, वो बार बार चलती रहनी थी, वो खत्म नहीं होनी थी, ठीक है। वो एक लूप में फंस चुकी थी, जिस वजह से हमने क्या किया, उसे खत्म करके दोबारा अपना पोर्ट लाइव किया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको कहता हूं ठीक है ये चीज हो गई, हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं आपको कहता हूं अब नेक्स्ट चीज भी तो है ना, ऐड कर लिया, हम पूरा लिस्ट इसे करवाएं, ठीक है। ये तो बेसिकली अब हमने सिंपली console.log यहां पर किया है तो ये प्रिंट करवा रहा है। हम जबकि यूं नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम उसमें लिस्ट एंटर करें वो सारे प्रिंट करवा दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको क्या कहता हूं, इफ के बाद हम लगा रहे होंगे एक एल्स इफ, जिसमें हम क्या कह देते हैं कि अगर रिक्वेस्ट इक्वल टू क्या हो जाए, लिस्ट, तो उस कंडीशन में तुम क्या करना। अब हम लिस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते, हम यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक एरे सा आ रहा है, ठीक है। एरे आगे 3 लिखा हुआ है, उसे मैं ओपन करता हूं तो वो तब जाके चल रहा है, अदरवाइज क्लियरली मेरे पास सामने नहीं आ रहा, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, मैं एक फॉर लूप चला देता हूं जो लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन कहां तक जाएगा, टू डू डॉट लेंथ। इस चीज का आपको पता होगा, आई होप सो आपको लेंथ मेथड का पता होगा, क्योंकि मैंने पीछे काफी स्ट्रिंग की वीडियोस में बहुत डिटेल में आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि लेंथ क्यों हम यूज कर रहे होते हैं। उसके जब मैंने आपको मेथड्स बताए थे, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 से एंड तक जाने वाला है, i प्लस प्लस। अब क्या, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम उसे क्या देंगे कि एक एक तुमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। किस तरह, console.log कर देना क्या चीज, टू डू ऑफ i। अब ये टू डू ऑफ i क्या कर रहा होगा, पहले टू डू ऑफ 0 की वैल्यू i, क्योंकि पहले 0 होगा, आइटरेट करना मैंने आपको लूप्स की वैल्यू में बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है, आता होगा अब आपको, ऐसे कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पहले क्या है, 0 वैल्यू आएगी,
कंडीशन चेक होगी, क्या 0 उसकी लेंथ से कम है, आप कहते हो कम है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो टू डू ऑफ 0 पर क्या वैल्यू पड़ी है, टू डू ऑफ 0 पर जो वैल्यू पड़ी है वो हमें वो प्रिंट करवा देगा। इसी तरह कब तक चलेगा, जब तक लूप चल रहा है। अब अगर इसे हम रन करके देखें, वो कहता है क्या करना चाहते हो, मैं उसे कहता हूं हमने ऐड करना है। वो क्या कहता है, क्या ऐड करना है, हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऐड कर दो, दोबारा ऐड करो, क्या HTML ऐड कर दो, दोबारा ऐड करो, क्या CSS। अब मैं जैसे ही कहता हूं मैंने लिस्ट करवाना है, तो देखो नीचे हमारे पास क्या हुआ है, इसे फिलहाल मैं क्विट करता हूं, बंद हो गया। ठीक, नीचे हमारे पास क्या हुआ है, उसने जावास्क्रिप्ट दे दिया, उसने HTML दे दिया, उसने CSS, बेसिकली उसने लिस्ट करवा दी है। ठीक है, इसे अगर हम और खूबसूरत करना चाहें तो हम इसे यूं भी कर सकते हैं कि console.log से पहले ना हमारे पास इस तरह कुछ डैशेस सी प्रिंट हो रही हो। ठीक है, ये हम यहाँ कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने लिस्ट किया है मेरे पास सारे लिस्ट की फॉर्म में आ गए। अब आप कहते हो हमने रिमूव भी तो करने हैं। ठीक है, रिमूव में मैं आपको क्या कहता हूं, उसके लिए आप एक और एल्स इफ लगा लो, जिसमें आप कहोगे कि जैसे ही रिक्वेस्ट इक्वल टू होती है रिमूव, तो वहां पर आप क्या करोगे, आपने ना इंडेक्स आप निकालना है। ठीक है, इंडेक्स लेट प्रॉम्प्ट, हम यूजर को कहेंगे लेट इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू क्या है, प्रॉम्प्ट, जिसमें हम यूजर को क्या कहेंगे कि इंटर द इंडेक्स, जो सा आपने डिलीट करना है उसका इंडेक्स दो हमें। उसके लिए यहां पर आप आसानी के लिए एक और चीज कर लो कि जो आप इंडेक्स दे रहे हो ना वो आप इस तरह कर लेना। ठीक है, अब ये क्या, ये आपको साथ साथ इंडेक्स भी प्रिंट करवाएगा। ठीक है, आई होप तो आपको समझ आ रही हो। देखो console.log i, पहले i की जो वैल्यू होगी 0, वो क्या कहेगा 0, आगे इंडेक्स ऑफ 0, यानी कि जो पहले क्या प्रिंट कर रहा हो, सिंपली 0, उसके बाद टू डू की 0 पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करवाओ। ठीक है, समझ आ रही है ना ये। ठीक है, इस तरह हो गया। रिमूव में हम कहेंगे कि जरा इंडेक्स दो जो आपने डिलीट करना है। जैसे ही इंडेक्स आ गया तो टू डू पर आप क्या करो, स्प्लाइस मेथड लगा दो, जिसमें आप क्या कह रहे हो, इंडेक्स से 1 तक रिमूव करना है आपने। ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं जरा, अब आ जाओ दोबारा से चलाते हैं। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, मैंने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, पहले इस बार HTML ले ली, दोबारा ऐड करना है CSS ले ली, दोबारा ऐड करना है क्या ले ली, जावास्क्रिप्ट ले ली। जरा लिस्ट करवा कर दिखाओ। ओ लिस्ट में हमने एक मिस्टेक कर दी है, हमें ये लूप से ऊपर लगाना चाहिए था। ठीक है, वो क्या कर रहा है, देखो हर लाइन प्रिंट करवा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्विट करा के, देखो हमने लूप के अंदर चलाया, अब वो क्या कर रहा है, लूप में ना, लूप से पहले ही वो सब में प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, हम एक चीज करते हैं, पहले तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये हम डिलीट कर देते हैं। हम इसे लूप से बाहर लिखते हैं। ठीक है, लूप से बाहर लिखने से क्या होगा, वो सारे प्रिंट कराने के बाद ये कर रहा होगा। दोबारा आ जाओ, दोबारा ट्राई करते हैं। हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड में क्या करना है, HTML ऐड करना है, CSS चेक कर लेते हैं लिस्ट करके। इस बार देखो हमारे पास सही चल रहा है वो। ठीक है, अब देख रहे हो किस तरह आ रहा है। हम कहते हैं दोबारा, अभी और भी ऐड करने थे, मैंने जावास्क्रिप्ट भी ऐड करनी थी, एक और ऐड कर दिया आपने। क्या ऐड कर दिया उसके बीच में, फूड। अब आप लिस्ट करो तो देखो आपके पास HTML आ रही है यहाँ पर, इसे फिलहाल क्विट कर दो। जैसे ही हम क्विट करते हैं देखो खत्म हो जाता है लूप। ठीक है, HTML प्रिंट करा दी, CSS, जावास्क्रिप्ट, फूड। ठीक है, ये आ गए, लेकिन अब हमने क्विट कर दिया, हम डिलीट नहीं कर सकते, एक बार फिर रन करना पड़ेगा इसे हमें। ठीक है, ऐड किया, HTML ऐड किया, CSS ऐड किया, जावास्क्रिप्ट ऐड किया, फूड, लिस्ट कराया, इन सबको लिस्ट में वो सारे आ रहे हैं। अब आप कहते हो ये जो मैंने बीच में फूड डाल दिया ये तो मैंने करना ही नहीं था। मैं आपको कहता हूं कोई मसला नहीं है, रिमूव पर चले जाओ। आप जैसे ही रिमूव पर गए उसने क्या बोला कि इंडेक्स एंटर करो जो रिमूव करना चाहते हो। आप कहते हो 3 वाला। अब दोबारा जरा लिस्ट कराओ। अब देखो आपके पास HTML आ रही है, CSS आ रही है, जावास्क्रिप्ट आ रही है, क्या बीच में फूड है, नहीं। आप कहते हो दोबारा मैंने रिमूव करना है, दोबारा रिमूव। आप कहते हो मैंने CSS कर लिया है, ये काम डन हो गया, CSS भी रिमूव कर दो। आप उसके बाद दोबारा लिस्ट कराते हो, अब देखो HTML और जस्ट जावास्क्रिप्ट आ रही है। अब आप फिर कहते हो कि मैंने जावास्क्रिप्ट भी कर लिया है, तो उसका वो इंडेक्स मांगेगा,
उसके बाद लिस्ट करो, अब जस्ट आपके पास HTML आ रही है। आप कहते हो अभी मैंने और एक और ऐड करना है, नया काम आ गया, मैंने बीच में रिएक्ट भी ऐड कर लिया है, मैंने बीच में एक और ऐड करना है जिसमें मैं कुछ टाइम की ब्रेक ले रहूंगा, मैंने एक और ऐड करना है जिसमें मैं क्या कर रहूंगा, जिसमें मैं कोई गेम खेल रहूंगा। जैसे ही आप लिस्ट कराते हो तो अब देखो HTML आ रही है, रिएक्ट ब्रेक भी आ रही है और गेम भी। आप कहते हो कि अब जो ब्रेक है मेरी उसे मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, रिमूव में जाके इंडेक्स 1 है, जैसे ही आपने एंटर किया दोबारा लिस्ट करते हो, सॉरी हमने गलत कर दिया, 1 से रिएक्ट उड़ा है, ठीक है, 1 पे रिएक्ट था उस टाइम, हमें ब्रेक अगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव पर गए हम, अब हमने इंडेक्स 1 किया, जैसे ही हमने लिस्ट किया तो अब क्या होगा, सिर्फ HTML और गेम रह गई, ठीक है। डन है ना, कुछ कुछ समझ आ रहा है, काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं कहता हूं हो गया मेरा सारा काम, क्विट कर दो, जैसे ही क्विट किया हमारी ऐप चलना बंद हो गई, ठीक है। ये छोटी सी वर्किंग थी, थोड़े से प्रोसेसेस थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आई होप सो समझ आई होगी, मेन मकसद था समझ आना, ठीक है। अगर तो समझ आई है वेल एंड गुड, नहीं आई एक बार वीडियो रिपीट करके देखना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बेसिकली इसी तरह ही ना हम छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एट दी एंड एक जावास्क्रिप्ट का बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। अभी हमने जस्ट जावास्क्रिप्ट पे हम, ठीक है, तो हमने जस्ट ये जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए टू डू बनाया। बाकी जब हम HTML CSS कर लेंगे हम तब एक टू डू बनाएंगे, ठीक है। रिएक्ट में जाएंगे तब भी शायद एक बना ले, लेकिन वो रिएक्ट बेस्ड होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी काफी चीजें करने वाले हैं। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।